सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। कादर कुदूस और फतह नाम में आप सबों की सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में से देखिएगा, इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों को बरकत बख्शे। सरों को झुकाइए, मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। बेदारी एक फैसला है, आपने फैसला करना है। सिर्फ आंखें खोल लेना बेदारी नहीं है। हाथ उठाकर ऊंची ऊंची आवाज में दुआएं करते हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर जाते हैं, उनकी जिंदगी वैसे की वैसी है। बेदारी क्या है? अपने गुनाह को छोड़ना और फैसला कर लेना कि अब से मैं गुनाह नहीं करूंगा। ये है बेदारी। यहोशुआ 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आज तुम्हारे पास मौका है, चुन लो तुम किस खुदा की परस्तिश करोगे। फैसला करना है आपने भी कि मेरा खुदा कौन है। पुरानी सोच को आपने दफन कर देना है। याद रखिएगा, जब तक पुरानी सोच जिंदा है, नई सोच की शुरुआत नहीं होगी। अपनी गलत जहनियत को तब्दील करें। रोमियो 12वें बाब की 2री आयत में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। क्या करना है? अकल नहीं हो जाने से क्या करो? सूरत भी बदलनी है। अब सूरत बदलते जाओ का मतलब ये है, भाई अपनी आंखें, अपने देखने का अंदाज बदलो। तुम्हारी आंख मैली है तो वो पूरे बदन को क्या कर देगी? मैला कर देगी। आप जो ही ना करो, तुम्हारी भी आप जो ही। कान दुरुस्त करो, देखना दुरुस्त करो, अपना पूरा चेहरा, यानी तुम्हारा बोलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना जब तक दुरुस्त नहीं होगा, तुम्हारी पुरानी इंसानियत खत्म नहीं होगी। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी सिमत भी बदल जाएगी। हालेलुया। खुदा तुम्हारी डायरेक्शन को तब्दील कर देगा। बेदारी अक्सर तकलीफ के जरिए आती है। अब क़ज़ा की किताब को पढ़े, उसका 7वां बाब जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको एक नबी मिलेगा जिसका नाम जिदाऊन है। इससे पहले कि वो जंग के लिए तैयार होता, उसने कहा, जा तू पहले अपने घर जा और जो तेरे बाप ने बाल का मज़बा बनाया हुआ है उसे गिरा दे। आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे ही होता है। खुदा हमसे बड़ा काम लेना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि तूने पहले कुर्बानी देनी है। खुदा कहता है कि जा पहले उस मसबे को गिरा जो तेरे घर के अंदर है। आज हमें भी अगर बेदार होना है तो पहले अपने घरों में से उन मसबों को हटाना पड़ेगा, जिन मसबों की वजह से हमारे घरों की बरकत रुकी हुई है। याद रखिए, हमारी तकलीफें जो है वो हमें तैयार करती है। तो मतलब यह है कि मुसीबत हमें खुदा से जोड़ती है, परेशानी हमें खुदा से जोड़ती है। तो जब भी कभी परेशानी आए तो कहे, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। बाज़ खुदा हमारे मसाइल को जो है, जो हमारी परेशानियां हैं, खुदा उनको भी इस्तेमाल करता है। बेदार होना है तो फिर आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। कीमत क्या है? क्या देना पड़ेगा खुदा को? सबसे पहले खुदा को वक्त देना पड़ेगा। रोजों की सूरत में हम रोजा भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर बेदारी आए, रूहानी बेदारी आए, आपको रोजा रखना है, आपको कुर्बानियां देनी है, आपको फर्माबरदारी करनी है, आपको आराम को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बेदार होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वसीला से लोग
जागे तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को जगाना पड़ेगा। खुदा कभी भी सुस्त लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, याद रखिएगा। रूहानी बेदारी जो है आराम पसंद लोगों से नहीं आती। खुदा आराम पसंद लोगों को पसंद नहीं करता, कुर्बानी देने वालों से बेदारी आती है। हालेलुया। जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो बेदारी लेकर आते हैं, जो खुदा को वक्त देते हैं वो बेदारी लाते हैं, जो दुआ रोजे में ठहरते हैं वो बेदारी लाते हैं। जहां कीमत नहीं है वहां पर कुदरत नहीं है। दुआया कमरे के अंदर जब आप वक्त गुजारेंगे, जितनी आग वहां पर आप अपने लिए जमा करेंगे, मज़बे पर वही आग काम करेगी। अगर तुम चाहते हो मज़बे पर आग जले, मज़बे पर आग लगे, लोगों को बरकत मिले, जब आप कलाम सुनाए बरकत मिले, वर्शिप करें तो बरकत मिले, तो यहां पर आकर आग नहीं लगेगी। आपको अपने दुआया कमरों के अंदर आग से भरकर फिर मज़बे पर आना होगा, फिर लोगों को बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर मसा तब आता है जब आपकी जाती रफाकत खुदा के साथ होती है। अगर तुम्हारी जाती रफाकत खुदा के साथ नहीं है तो फिर मत सोचो कि तुम्हारे चर्च के अंदर या कलीसिया के अंदर बेदारी आएगी। बेदारी आपके घर से शुरू होगी। रसूल जब इकट्ठे होते थे, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 46वीं और 47वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा होते थे और क्या करते थे? घरों में भी वो रोटी तोड़ते थे और खुशी के साथ तोड़ते थे। याद रखिए, अगर कलीसिया में आग है और घर में झगड़ा है तो बेदारी नहीं है, ये सिर्फ मजहबी नुमाइश है। खादिम, बड़ा सख्त अल्फाज है। खादिम की जिंदगी के अंदर बेदारी, कलीसिया में बेदारी फिर आएगी। अगर तुम चाहते हो कि सच में बेदारी आए तो क्या करना है? जो ज़मीर सो गया है, मुर्दा हो गया है, अगर तुम गुनाह पर खामोश हो तो तुम रूहानी नींद के अंदर हो। कलाम के अंदर लिखा कि अगर कोई नेकी करना जानता नहीं करता तो वो क्या करता है? गुनाह करता है। यशायाह की किताब उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो मुझ पर अफसोस, मैं बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। क्या खुदावंद तो कितना ही पाक है, लेकिन मैं नापाक। खुदा की कदूसियत को वो देखता है, खुदा कितना पाक है। कहता खुदावंद मैं तो बड़ा ही नापाक है। उसका ज़मीर अंदर से जाग उठा, उसने अपने आप को टटोला, मैं बहुत बदकार हूं, मैं नापाक हूं। जब उसने अपने गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार किया, उसका ज़मीर जाग उठा। तो याद रखिए, जब तुम्हारा ज़मीर बोलना शुरू हो जाएगा तो समझ लो तुम्हारे अंदर बेदारी आना शुरू हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब तुम्हारा ज़मीर जागेगा, जब तुम तौबा करोगे, खुदा तुम्हें उसी वक्त कबूल कर लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 42वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जागते रहो और क्या करो। अभी हमने पहला हवाला क्या पढ़ा था, किसी को याद है? सोने वाले कितने हैं जो जागना चाहते हैं?